परमेश्वर कबीर साहिब जी की असीम कृपा से आप जी को ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। धन भाग हैं आप और धन्य हैं आपके माता पिता जिनसे आपका जन्म हुआ। आप जी का जन्म ऐसे समय में मनुष्य का है जिस समय का संयोग कई युगों के उपरांत हुआ करता है। कलयुग का ये बिचली पीढ़ी वाला समय है। इसमें जिन पुण्यात्माओं का मानव शरीर है उनके शुभ संस्कारों की कोई कमी नहीं है। यदि कोई कमी अब है उनको तो तत्व ज्ञान की है और इस परमात्मा के सच्चे विधान की है और उस सच्ची साधना की कमी है। उस त्रुटि को भी परमात्मा ने अब पूरा कर दिया है। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी प्यारी आत्माओं के लिए वो खजाना खोल दिया है जिसको अभी तक सीक्रेट रखा था। परमेश्वर कबीर देव जी ये पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। इन्हीं को संत लैंग्वेज में, संत भाषा में सत्य पुरुष कहते हैं। पुरुष माने परमात्मा, परमेश्वर, प्रभु, सत्य मेन अविनाशी, जिसका नाश कभी ना हो। तो संत भाषा में इन्हें सत्पुरुष कहते हैं। वेद भाषा में, गीता जी की भाषा में उसे परम अक्षर ब्रह्म, दिव्य परम पुरुष, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी ने अपना ये खजाना खोल दिया। 600 वर्ष पहले परमात्मा आए, ये पूर्ण ब्रह्म है। इन्हीं के विषय में पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता विशेष ज्ञान दे रहे हैं। अत्यधिक जानकारी इसी परमेश्वर की है। इस परमेश्वर ने, कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले कलयुग में, वैसे तो प्रत्येक युग में परमेश्वर अपनी लीला करने, अपने गुण अनुसार जैसा कि वो किया करते हैं, प्रत्येक युग में आते हैं और कुछ समय संसार में रह करके अपनी ही जानकारी स्वयं प्रदान करते हैं। पुण्यात्मा स्वीकार कर लेते हैं और जिनके ऊपर काल का, इस ज्योति निरंजन ब्रह्म का अत्यधिक प्रभाव होता है, वो प्रभु का विरोध भी करते हैं और अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं और परमात्मा की उस अमर वाणी को स्वीकार भी नहीं करते हैं। वो दुर्भाग्यशाली प्राणी होते हैं। तो उसी अपने लीला अनुसार परमात्मा आए 600 वर्ष पहले कलयुग में। वो प्रथम पीढ़ी थी, वो प्रथम चरण था कलयुग का, सन 1398 में। और 120 वर्ष परमेश्वर एक जन साधारण जैसा एक अपना जीवन निर्वाह करके, लीला करके, एक रोल करके, भूमिका करके सहशरीर चले गए थे। वो सहशरीर ही आए थे। उस समय प्रथम चरण में परमेश्वर ने कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बार न जाई। सार शब्द बार जो पर ही, बिचली पीढ़ी हंस ना तरही। फिर कहा परमात्मा ने, धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, मूल ज्ञान मीन तत्व ज्ञान, मूल ज्ञान कहीं बार न जाही। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। मूल ज्ञान तब तक छुपाई
मूल ज्ञान जब तक छुपाई तब तक छुपाई जब तक ये द्वादश पंथ ना मिट जाए। परमेश्वर ने कहा है कि धर्मदास, इस सार शब्द को अभी सार्वजनिक नहीं करना। यदि ये सतनाम और सारनाम सार्वजनिक कर दिया तो बिचली पीढ़ी वाले हंस पार नहीं हो पाएंगे। अब ये बिचली पीढ़ी स्टार्ट है। कब से है? सन 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उससे पहले भारतवर्ष के अंदर एजुकेशन नहीं थी। और सन 1951 में इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आप धनियों को जगाने के लिए, परमेश्वर कबीर जी। तो 1947 से समझो या बिचली पीढ़ी प्रारंभ हो चुकी है। भारतवर्ष में एजुकेशन चरम सीमा पर है। आज के दिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी साक्षर हैं। और ये शिक्षा का अब इतना बोलबाला परमात्मा ने ही करवाया है। शिक्षा की हमें कोई आवश्यकता नहीं थी। भले ही हम लोक वेद के आधार से आज इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, ये भी परमेश्वर की ही कृपा है। कम से कम ये अक्षर ज्ञान युक्त हो जाएं। सतयुग त्रेता द्वापर सबसे अधिक लंबा समय बीत गया। अब कलयुग आया है और कलयुग के भी लगभग 5500 वर्ष बीत चुके हैं। और जिस कारण से अभी तक आम समाज में शिक्षा नहीं थी, अक्षर ज्ञान नहीं था। और कितना अच्छा निर्वाह करके चले गए, कितना प्रेम था आपस में, कितनी नैतिकता थी प्रत्येक मानव के अंदर। बाहर का कोई भी व्यक्ति नगर में या गांव में आ जाता था, राह चलता, उसको एक विशेष प्यार के साथ रखते थे। अतिथि उसकी सेवा करते थे। और आज केस अतिथि आ गई है। आपस में भाई बहन का प्यार रहा ना, माया माया दिखाई देती है सबको। माता पिता के प्रति वो श्रद्धा रही नहीं, क्योंकि कृतघ्नता चातुरता आ गई इस शिक्षा से। और रही कई कसर इन फिल्मों ने काट दी समाज का नाशकरण की। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस कलयुग से पहले मानव शिक्षित नहीं था और बहुत अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे थे। अब शिक्षित है लेकिन चैन किसी को नहीं। माया की आवास इतनी बढ़ गई, इसका कोई अंत नहीं रहा। और माया इकट्ठा करने के लिए कहाँ तक सतर गिर सकता है जीव के करैक्टर का, इसका भी कोई पैमाना नहीं रहा। शर्म लाज रही नहीं, न्याय रहा नहीं। गांव में पंचायत न्याय कर दिया करती, इतना अच्छा न्याय कर देते थे वो पुण्यात्मा निष्पक्ष भाव से, और गांव में एक शांति बनी रहती थी। नगर में ऐसे ही होता था। तो कहने का भाव ये है इस दास का कि जो अब ये शिक्षा हमें प्राप्त हुई है ये हमारी विनाशक है। परमाणु बम बना लिए, आकाश में उड़ने की प्रवृत्ति होगी, जहाज बना लिए, धक्के खाते अंडे बता इस जहाज जाम के अकेला टूट गया। जो संसारिक काल प्रेरणा से जो हमारी सोच है उसके आधार से तो बेशक मानव ने कितनी प्रोग्रेस कर ली हो, परंतु मनुष्य जीवन का जो मुख्य उद्देश्य था उसमें ये मान्य हो चुका है। क्योंकि अब नास्तिकता चरम सीमा पर जाने वाली है। जैसे पूरा चीन राष्ट्र नास्तिक हो चुका है। और यो संयुक्त राष्ट्र जिसको और ये रूस वगैरह इसका पूरा का पूरा उसका ग्रुप वो नास्तिक हो गया। इसका कारण क्या है
कि परमात्मा की साधना ना करने से, सत साधना ना मिलने से मनुष्य को परमात्मा से लाभ मिलना बंद हो गया, जिस कारण से उसने मान लिया प्रभु है ही नहीं। और इसका मूल कारण है ये नकली गुरु, ये झूठे गुरु, झूठे आचार्य, जिनको कह का पता नहीं आध्यात्मिक मार्ग का, और ये गुरु बने बैठे, जनता का नाश कर दिया, भक्तों को उनको बर्बाद कर दिया। तो कहने का भाव यह है कि भले ही हमने ये सोच लिया हो कि मानव ने बहुत तरक्की कर ली, ये खाक तरक्की कर ली, 2 वर्ष वर्षा ना हो, परमात्मा दया ना करें, ये जहाज, इनके हेलीकॉप्टर, ये कंप्यूटर, ये यही खड़े पड़े जर लग गए इनमें, कोई इनको यूज कर लिया नहीं पावे। तो हमारी यह भूल है, इस अध्यात्म ज्ञान से ये भूल समाप्त होगी। तो उद्देश्य ये है दास का कहने का कि जो शिक्षा परमात्मा ने ये देनी पड़ी, अब नहीं, इस शिक्षा का अभी तक परमात्मा ने प्रचार नहीं होने दिया, कि पहले से ही नास्तिक हो जाते ये लोग। अब 50% आबादी मनुष्य जीवन मानव आस्तिक रह गया है, और वो पिछले संस्कार वश ही परमात्मा की चाह में भटक रहा है। उसको सही दिशा ना मिलने से ये काल के दूत, ऋषि, महर्षि, नकली गुरु, जिनको अपने सदग्रंथों का ज्ञान नहीं, इनके जाकर फंस जाते, और वहां से भी अब वो छिक चुके हैं, वहां से भी वो थक चुके हैं, हार चुके हैं, क्योंकि परमात्मा से लाभ उनको मिला नहीं। और वहां भी अब नास्तिकता पनपने लगी है। अब ये क्रिटिकल स्टेज आ रही है मानव की बिगड़ने और बढ़ने की।